जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है। दिवाली का त्योहार धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस का दिन भगवान कुबेर का होता है। कुबेर भगवान धन के देवता होते हैं। धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए कुबेर का पूजन किया जाता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धनतेरस की पूजा शाम के समय की जाती है। फ्रेंड्स, जब भी आप धनतेरस की पूजा करें, दिवाली की कोई भी पूजा करें, आप चौकी लगाएं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें यह पूजा करनी होती है। आप दिवाली के दिन भी लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तब भी आपको उत्तर दिशा में मुख करके ही पूजा की जाती है। सबसे पहले हम पीले रंग का वस्त्र बिछाकर हम एक चौकी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जितना सुंदर आप चौकी बना सको उतनी सुंदर आप चौकी बनाना, क्योंकि हम दिवाली पर बिल्कुल सब कुछ घर को भी डेकोरेट करते हैं ना, तो हमें अपनी चौकी को भी अच्छे से सजाना है। और आपके पास जो भी फोटो हो, जो भी स्वरूप हो, आप वो रख सकते हैं कुबेर जी भगवान जी के लिए। मेरे पास लक्ष्मी माता, गणेश जी और कुबेर जी की एक फोटो है, तो मैं उन्हें ही विराजमान कर दूंगी चावल का आसन देकर। अब जो भी आपके पास मंदिर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये चांदी के हैं, हमारे मंदिर में रखी थी तो मैंने यही लिया है। इसके बाद स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी को भी मैं सुपारी के रूप में विराजमान कर लिया है। फिर जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। फिर आपके पास अगर पीतल का दीपक है तो आप घी का दीपक जला लें। मैंने चांदी की प्लेट ली है। अगर आपके पास चांदी की प्लेट ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो स्टील की प्लेट होती है आप उसमें भी रखकर पूजा कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे घर में अन्न धन की बरकत दे और सबका स्वास्थ्य अच्छा करे। फिर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे कुबेर भगवान जी को, और लक्ष्मी माता के लिए मैंने चुनरी ओढ़ाई है। धन्वंतरी भगवान जी को भी कलावा समर्पित करेंगे। और जो भी आपका लक्ष्मी गणेश की अलग से जो आपने फोटो या मूर्ति रख रखी हो तो आप उन्हें भी कलावा समर्पित करें। फिर फूल समर्पित करेंगे। आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर लाल और गुलाबी रंग के फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल रंग के फूल ज़्यादा पसंद है। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए। फिर तिलक लगाएंगे। हल्दी और रोली से हमें तिलक लगाना होता है। अगर इस दिन आप सोने चांदी की कोई भी चीज़ लेकर आए तो उन्हें भी रख दे। अगर ना ही लेकर आप आए हैं तो आप पहले के जो बर्तन रखे हो चांदी के, या फिर चांदी या सोने का जो भी आइटम आपके पास हो आप उसे रख सकते हैं। स्टील का भी कोई नया बर्तन लेके आए हो तो आप उसे भी ज़रूर रख दें। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। धनिये का प्रसाद इसमें ज़रूर से भोग लगाया जाता है। खील बताशा जो भी आपने बनाया हो घर पर वो आप बना सकते हैं। पीले रंग के मैंने चावल बनाए हैं तो मैंने चावल का भोग लगा दिया। कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। मिठाई में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, घर पे बनाई हुई या फिर मार्केट से लाई हुई, आप उसका भोग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, धनिये का भोग इसलिए लगाया जाता है कि माना जाता है कि धनिया धन का प्रतीक होता है। और फ्रेंड्स, जो भी आपके पास चांदी के सिक्के हों आप उन्हें भी रख दीजिए। और झाड़ू जरूर खरीदी जाती है इस दिन, तो आप झाड़ू का भी पूजन साथ में कर सकते हैं। फिर हल्दी से तिलक करेंगे, चावल समर्पित करेंगे, झाड़ू पर भी हम तिलक लगाएंगे, धूप जरूर जलाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी आपका दिवाली पूजन में आप धूप जरूर से जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंधित बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सके तो लक्ष्मी माता को आप इत्र भी समर्पित करें। इसके बाद अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में चावल या फिर धनिया या फिर फूल लेकर कथा सुन सकते हैं। अगर आप कथा नहीं सुनना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे। अगर आपने कुबेर दीपक जलाया है या आपने पीतल के दीपक को कुबेर के दीपक की भावना से जलाया है तो ये दीपक आपको हिलाना नहीं है। आप दूसरा दीपक ले लें या फिर आरती करने के लिए आप कपूर जला लें। पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर हम
कुबेर जी की आरती करेंगे। अगर कुबेर जी की आरती नहीं आती है तो आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे और धन अन्न की बरकत के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारे धनतेरस की पूजा संपन्न होगी। फ्रेंड्स, इस दिन ना एक बड़ा दिया भी जलाया जाता है, यम का दीपक कहते हैं उसे। ये लगभग सभी घरों में जलाया जाता है। या फिर अगर आप बड़ा दिया नहीं जलाते हैं तो 13 जो दीपक है उनको जला सकते हैं। 13 दीपक जला सकते हैं धनतेरस के दिन, या फिर एक बड़ा दिया आप यम का जला सकते हैं। इस दिन आपको झाड़ू जरूर से खरीदनी चाहिए। और फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन ही आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरि का पूजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करें कि कुबेर जी की पूजा के साथ आप धन्वंतरि भगवान जी का भी पूजन करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आज के दिन आप अपने लॉकर और तिजोरी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो, अगर आपका इसमें इतना सामर्थ्य है कि आप नया प्लॉट या नया घर, नई गाड़ी, नया कुछ भी आप खरीद सकते हो इस दिन, तो आप जरूर से खरीदिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन कुछ खरीदना। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।